जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं आप तमाम हज़रात को। हम भी साल तमाम ये समर वेकेशन के इंतज़ार में थे कि आप लोगों से मुलाकात होगी और समर क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। तो यकीनन आप तमाम लोग भी स्कूल के हॉलीडेज़ के इंतज़ार में थे और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के हॉलीडेज़ या कॉलेज के हॉलीडेज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, तो हम भी इंतज़ार में थे कि छुट्टियां आ जाएं और आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए और फिर हमारा जो समर कोचिंग क्लासेस का जो कैंप है 35 डेज़ का, वो इंशाअल्लाह ताला जारी हो जाए और आज अल्लाह के फजल करम से हम स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो सुनने पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मतीन उस्मानी है और मैं इंडिया हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और जद्दा में लास्ट 33 ईयर्स से यहाँ पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 1994 से मैं क्लासेस जद्दा में ले रहा हूँ। और इससे पहले इंडिया में मेरा ताल्लुक़ SIO से है, जवानी में SIO से था, फिर अब जमा इस्लामी से हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि आपके टीचर कौन हैं, किससे ताल्लुक़ है, किससे एसोसिएशन है, क्या है, सब चीज़ें मालूम रहे। और मैं हमारे पूरे ऑडियंस से ये ख्वाहिश करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स है और आज काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी और ज्वाइन होंगे इन फ्यूचर में। हमारी क्लास ठीक 6:30 जद्दा टाइम और फिर इंडिया के हिसाब से 9 PM स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ऑन टाइम आएँ और फिर सेकेंड चीज़ ये है कि अपने साथ नोटबुक लेकर बैठें। ठीक है, और हमारा 2 वे सेशन होता है, 1 वे नहीं होता है, सिर्फ लेक्चर। 2 वे सेशन, हम पूछते भी हैं हम आपसे, तो आपका काम ये है कि अगर आपको पता है तो आप जवाब दे दें, अगर पता नहीं है तो खामोश बैठें, क्योंकि ना आपका टाइम वेस्ट करें ना हम सब लोगों का टाइम वेस्ट हो। वेरी सिंपल। इस्लाम क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे लोगों को डिसिप्लिन और रोल मॉडल बना दिया कि वो क़यामत तक के लिए आपके कंपेनियंस रोल मॉडल है। डिसिप्लिन, जो कि बात के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ते थे, जनरेशन टू जनरेशन लड़ते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसिप्लिन सिखाया। डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। अगर डिसिप्लिन नहीं है कोई सक्सेस नहीं आ सकती। वेरी सिंपल। ये कुरान की, हदीस की और हमारे सरकार के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग की बातें कर रहा हूँ मैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लेक्चर में 35 डेज़ का जो सेशन होगा, इसके अंदर एवरी डे न्यू टॉपिक होगा। आपको चाहिए कि नोटबुक लें, नोटबुक के ऊपर जैसा आज का टॉपिक है प्लान योर हॉलीडेज, कल का टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट बायोग्राफी पार्ट 1। हमने ये करिकुलम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप हमारा ये 35 डेज़ के सेशन को अटेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के एटलीस्ट 25 to 40% नॉलेज आपको आ जाएगी। और हमारा करिकुलम बहुत ही यूनिक है, मार्केट में इस किस्म का कोई करिकुलम नहीं है। इसमें आप प्रॉफिट बायोग्राफी भी पढ़ेंगे। मेनली हमारा जो सेशन जो है ये प्रॉफिट बायोग्राफी के ऊपर रहेगा। ठीक है, वहीं हम अपने नए 4 कैलिफ भी पढ़ेंगे और फिर ग्रेट बैटल्स, 5 बैटल्स के ताल्लुक़ से भी हम आपको ग्रेट बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर वहीं हम आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ब्रिटिश गुरु को हम अपने लेकर आएंगे।
ऐसे अपने इनको इनको नहीं लेकर आएंगे। बहुत ही हमारा ये जो जो सेशन है बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किए हैं। आप हमारे एफर्ट्स को भी वेस्ट ना करें, आप अपने एफर्ट्स को भी वेस्ट ना करें, और आप सिंगल डे भी वेस्ट नहीं करेंगे, एब्सेंट नहीं होंगे। कोशिश करेंगे कि इस सेशन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और अपने आप में चेंज लाएं, और ये चेंज आपके पेरेंट्स के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, कम्युनिटी के लिए भी, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी यू विल बी द बेस्ट कंट्रीब्यूटर होंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम्पलरी जब स्टूडेंट होंगे तो कम्युनिटी को भी फख्र होगा, वाह क्या बात है भाई, क्या लड़की है, क्या लड़का है, हाँ क्या अपने हैरत अंगेज सरप्राइजिंग चेंजेस अपने देखेंगे। तो हम अपने मैनेजमेंट भी बताएंगे, करंट अफेयर्स के ताल्लुक से किस तरह से एनालिसिस करें, ये सब चीज़ें आपको हम सिखाएंगे, हम बताएंगे हमारे लेक्चर्स में। मेरे अलावा भी और फैकल्टीज़ भी है, इंशाअल्लाह ताला वो भी नाउ एंड देन हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। इन शॉर्ट ये है कि एवरी डे डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट एस्पेक्ट, माइंड ब्लोइंग अपने ने हमारे लेक्चर्स रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शर्त ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया है कि मैं किसी कौम की हालत नहीं बदलता ता वक्त के वो खुद अपने आप को ना बदले। आप अगर आप चेंज लेकर आना चाहेंगे तो आप में ये पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव चेंजेस आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, एज ए होल सब के लिए अपने ने पॉजिटिव रहेगा। तो अल्लाह की जो सुन्नत है कि हम खुद पहले चेंज लेकर आए। अगर हम चेंज नहीं, सुन्नी मुसलमानों की तरह रहेंगे, अब आप बोलेंगे ये क्या नहीं बात, सुन्नी माने सिर्फ सुनने के आदी हम, एक्शन करने के आदी नहीं, ये नहीं चाहिए। आप अगर चेंज करना चाहते हैं, सुन्नी मुसलमान मत बने। सुन्नी यानी सिर्फ सुन सुन के नमनेस आ गया तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो आप चाहिए कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि भाई मैं उसकी मदद करूंगा जो अपने तब्दील, अपने आप को चेंज करने के लिए लेकर आए, तो फिर अल्लाह ताला मदद करेगा। तो ये अपने ने मैं ब्रीफ अपने ने कोर्स का आउटलाइन आपको बता दिया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो कोर्स होगा 35 डेज होगा, ओनली फ्राइडे हॉलीडे, इसके अलावा नो संडे नो मंडे, सिर्फ फ्राइडे, जुम्मे के दिन छुट्टी होगी, और डेली 1 घंटा या उससे बढ़कर भी हो सकता है। और हमारे लेक्चर्स इंशाअल्लाह ताला वेरी इंटरैक्टिव, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल रहेंगे। ये नहीं कि खाली ले लेके बैठे हुए रहे आपको बस, हाँ कुछ नॉलेज शेयरिंग कुछ नहीं है, टाइम पास के हमारे कोई लेक्चर नहीं है। हम खुद भी टाइम पास को मना करते हैं, इस्लाम मना करता है। तो आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे लेक्चर्स टाइम पास के लिए मत आए। हमें ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम स्ट्रेट टॉक, हम कोई अपने ने माल मसाला लगा के बताने वाले नहीं हैं, खुली बात। बाद में आप खुद याद करेंगे, यस मतीन सर अपने ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन ओरिएंटेड थे। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हुई बोल के, या मैं नहीं हुआ, दैट इज़ योर फॉल्ट। हम अपनी तरफ से कोई चीज़ अपने ने वेस्ट नहीं करेंगे। इस्लाम में मना है, टाइम पास करना मना है, टाइम किल करना मना है, हराम है हराम। ये हिसाब किताब सब चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेगा मरने के बाद में। अगर मेरी उम्र 60 ईयर्स है तो अल्लाह में मुझसे मरने के बाद पूछेगा कि अब्दुल मतीन तुमने क्या काम किए, जरा बताओ, हिसाब किताब तो दो। अगर आपकी 40 है, 10 है, 20 है, 35 अगर है तो अल्लाह पूछेगा। एक हदीस है जिसमें ये उम्र का भी हिसाब लिया जाएगा बोल के अल्लाह ताला पूछेगा। तो हमें बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, एक ट्रू मुस्लिम कॉन्शियस होता है कि वो अपने हर एक्टिविटी को, हर एक्शन को, हर चीज़ पर जो स्पेंडिंग करता है केयरफुली करता है, ना कि बस ऐसे टाइम पास ग्रांटेड नहीं करता। आइए ये छोटा सा अपने ने, मैं हमारे कोर्स करिकुलम का अपने ने आपको एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रॉडर पिक्चर दे दिया,
और डेली ऑन टाइम आए। और लास्ट अपने ने आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज तो पहला दिन हो गया, पहला दिन अपने ने अभी भी बस लोग अपने लेट आ रहे हैं, हमारे पास ये लेटेड का सिस्टम नहीं है। अगर आप कमिटेड है और फिर अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो ऑन टाइम आइए, 5 मिनट पहले आइए, दैट्स इट। ये आखिरी वक्त ये दुनिया के और क्लासेस की तरह नहीं है कि अपने ने बस ग्रांटेड आ रहे हैं जा रहे हैं टाइम पास। यहाँ पर कोई टाइम पास एक्टिविटी नहीं होती, वक्त पर आए। और फिर लास्ट अपना रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्त अहबाब को भी इनवाइट करें। हाँ, ज़रूर इनवाइट। हम इस्लाम के सेल्समैन बने। अब आप बोलेंगे ये क्या है? अब आप फ्री में, जैसा हैदराबाद के है या बेंगलोर के है या दिल्ली के है, कहीं के भी अगर है, अगर आपके शहर में कोई अगर अच्छी रेस्टोरेंट या होटल अगर खुलती है तो आप उसके सेल्समैन बन जाते। अरे भाई वो नई होटल क्या खुली भाई, वो क्या आपने बिरयानी बना रहा है, क्या पुलाव बना रहा है, क्या मटन मसाला वगैरह वगैरह, फ्री में आप उसके सेल्समैन बनते हैं। तो आज आप हमारी पहली क्लास में आ चुके हैं, पहली क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे क्लासेस किस लेवल के अपने नए होंगे। और फिर आप अपने दोस्तों को, प्राइमरली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों को वो करें, इनवाइट करें, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करें, अपने नेबर्स को इनवाइट करें। बताएं, 1 आवर की बात है भाई, 1 आवर। हाँ, साल भर तो हम एकेडमिक पढ़ते ही रहते हैं, तो व्हाई नॉट दिस हॉलीडेज में हम 1 आवर रिक्वायरमेंट आउट ऑफ 24 आवर्स में 1 आवर हम अपने इस्लाम के लिए दे रहे हैं। और 1 घंटा हम आपको होमवर्क भी देंगे। आपको जो बोला जा रहा है वो सीरियसली अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह यू विल गेट 40% इस्लामिक नॉलेज। वेरी सिंपल, फॉर्मूला इज इन योर हैंड। अगर आप बदलने के लिए कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट्स यानी इन्वायरमेंट सब मुहैया करेगा। तो शर्त यह है कि यस आई वांट टू चेंज, आई वांट टू, मेरे अंदर मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ। मैं मदर्स, मैं पेरेंट्स, हाँ, वो सुने और देखें, दे कैन फील, दे कैन स्मेल, दे कैन ब्रीथ, हाँ, कि अपने ने यस मेरा लड़का या लड़की अपने ने चेंज होने के लिए अपने ने आमादा है। माशाल्लाह, आई एम सीइंग, आई एम वाचिंग वेरी हेल्थी चेंजेस। तो आप भी कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह ताला मैं अच्छे अपने अंदर एक अच्छाई लेकर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप मेरे लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट को यानी वो करे, प्रोवाइड करे। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे और आपको द बेस्ट सुपर स्टूडेंट, हाँ, सुपर सन, सुपर डॉटर आपको बना देगा। आपको दुआ करें, कमिटमेंट करें, ये चंद एक चीज़ें हैं। और दोस्तों को ज़रूर बुलाएं। आज अगर 50 लोग अगर आज हमारे इस सेशन में हैं तो कल 100 होना चाहिए। हमारे पास 300 कैपेसिटी है जूम के ऊपर। और फिर आज एक लेडी ने मुझसे बात की कि भाई वो क्लासेस कहाँ हैं, कब है, ये है वो है, टेक्स्ट में। तो मैंने कहा कि भाई क्लासेस तो आज से स्टार्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं वीकेंड पे आऊँगी, अपने बच्चों के जब तक के एग्ज़ाम से ये है बिज़ी हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, हमारे क्लासेस अगर आप 10,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट भी दिए तो कम है। मार्केट में हम जैसा स्टफ आपको मिलेगा नहीं। फ्री में अगर क्लास रखे तो इट डज नॉट मीन कि आप अपने हिसाब से आ जाए। हाँ, दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप ये समझे कि मेरी क्लास के अंदर, हमारी क्लास के अंदर आप 10,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देकर आ रहे हैं, तो वो हिसाब से आइए और दोस्त अहबाब को भी लेकर आइए। तो देन ओनली ये क्लासेस वर्थ होते, नहीं तो कोई वर्थ नहीं, फ्री के है ना, आज जाएंगे कल गायब हो जाएंगे। तो ये एटीट्यूड आपको किल करने वाला है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं समझकर पढ़ने आया, नोट्स लें, बोलेंगे इट्स ए वैल्यूएबल अपने नए सेशन है, मैं एक सेशन को भी मिस नहीं करना चाहता हूँ बोल के अपना नए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये जो हमारे मुसलमानों का जो जनरल टेंडेंसी, मिजाज जो बन गया है,
हाँ आएंगे, वीकेंड पे आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ये आने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग कुछ यानी सीख भी नहीं सकते, फ्रूटफुल भी नहीं हो सकते सोसाइटी के लिए, वो कोई कंट्रीब्यूटर भी नहीं हो सकते। आइए कम टू द पॉइंट, चलिए आप लोग अपने ने अगर नोट्स अगर ले लेकर अगर यानी बुक अगर ले लेकर आ गए तो आज का टॉपिक लिखिए। आई बिलीव कि यहाँ पर ठहर कर मैं एक चीज़ आप सब लोगों से पूछता हूँ कि क्या मेरी अपने नए लैंग्वेज और मेरा कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आप बताइए, या बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, या आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, या ये है वो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है वगैरह। जल्दी से क्विकली सा बता दें ताकि हमें भी अपने नए इत्मीनान हो जाए, फिर हम अपने नए आगे हम चल पड़े। जी बताइए, इज इट क्लियर टू यू? या अपने चैट में लिख दें या अपने हैंड रेस कर दें, रेस कर कर आप अपना नए फटाफट बताते जाएं ताकि मैं भी अपना नए फर्दर प्रोसीड होने के लिए। जी क्लियर? जी भाई जल्दी जल्दी बताते जाएं, टाइम वेस्ट मत करें क्योंकि हमारा सेशन लिमिटेड टाइम का है और अपने नए नोट डाउन भी करना है, अब सब लोगों को नोट्स भी लेने का है। चलें, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को हमारा टॉपिक समझ में आ रहा है, लैंग्वेज भी समझ में आ रही है, कोई बैरियर इंशाल्लाह नहीं होगा। और अगर कहीं भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा लेक्चर ख़त्म होने के बाद में, एक्सक्यूज मी सर, आपने लेक्चर के दौरान में ये और ये चीज़ें बोले थे जो कि हमें पसंद नहीं यानी समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास फुल ये हमारा जो सेशन है ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट, बेस्ड ऑन फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ये नहीं कि हम टीचर है और फिर आप अपने नए स्टूडेंट है, आप लोग अपने नए कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नोट डाउन करें। आपको हम बोल रहे हैं कि आप नोटबुक लेकर बैठे, चाहे उर्दू का एक नया लफ्ज़ भी अगर रहे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के, कोई मसला नहीं। हमारे पुराने सेशंस में बाज़ ऐसे भी थे जो उर्दू 20% आती थी, लेकिन वन सेशन अटेंड करने के बाद में उनको 80-90% आ गए। अब आप बोलेंगे वो कैसा? वो इस तरह से आ गई, मैंने वो यंग लेडी थे उनसे बोला कि भाई आप एक काम ऐसा करो, आपको समझ में नहीं आता है तो आप लिख लें, जो भी लफ्ज़ लिख लें, आप लिख कर मुझे मैसेज कर दें, एक्सक्यूज मी इसके माने क्या है। तो इस तरह से वो रोज़ाना शुरू में 10-15 मीनिंग्स अपने ने वो वर्ड्स के ताल्लुक़ से मुझसे पूछते गई। फिर उसके बाद में एक टाइम आ गया कि अपने ने 15 से अपने ने 12, 10, 8, 6, 7, 5, 4, 2, 1, यानी उसकी वैकेबलरी भी अपने ने इजाफा होते गई। तो आप लोग भी न्यू लैंग्वेज को सीखना चाहिए। न्यू लैंग्वेज नहीं है ये, हमारी काहली है, लेजीपन है कि हम उर्दू को अनजान मार दिए। तो ये सब चीज़ें अपने ने हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। आइए आज का जो टॉपिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है प्लान योर स्टडी, प्लान योर हॉलीडेज। हम हॉलीडेज को किस तरह से प्लान करें। आइए मैं अपने मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि भाई यानी किस तरह से आप प्लान करने के लिए आपके जहन में क्या प्लान है, बताइए। एनीथिंग हो सकता है। बस बॉयज़ एंड गर्ल्स बोले हम सोना चाहते हैं, साल भर पढ़ रहे हैं, अब हम सोना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं। जल्दी बताते जाइए, इट्स ए टू वे। हमने पहले बताया कि हमारा सेशन टू वे है, या तो चैट में लिखकर फ़ौरन बताएं या मुंह से भी बोल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि अपना ने लेडीज़ या गर्ल्स अपने ने मुंह से यानी आवाज़ से नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। आई एम योर स्टूडेंट और पूरा गोशे पर्दे का हर चीज़ का ख्याल है, तो अपने ने इसमें नथिंग इज़ रॉन्ग। ओके चलें जल्दी बताएं कि आपने क्या प्लान किए इस हॉलीडेज के लिए, जल्दी बताएं। नो आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। ओके वेरी गुड, अफीफा ने बहुत अच्छा जवाब दिया जी, वेरी गुड। और बताइए जी, इस्लामिक हो गया ना, वो तो जवाब दे दिया अब आप। और मजीद प्लान करें, क्या प्लान करें? चलें ओके ठीक है।
वेरी गुड। अच्छा, अब आपके जहन में जी जी हो गया, वेरी गुड, अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं, वेरी गुड। लेकिन अब हमारे जी जी बस काफ़ी है। देखें, हमारे क्लास में अपने नए स्मार्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स और स्मार्ट लोगों की क्लास है। यहाँ पर रैपिडली क्वेश्चन बोलते के साथ ही ठकाठक अपने नए निकल जाना चाहिए। ये नहीं सोच सोच के रिलेक्टेंट होके हाँ दो थोड़ी देर से बोल रहे हैं कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो। यहाँ पर 50 लोग हैं, 50 सेकेंड्स अपने नए वेस्ट हो जाएंगे। 50 सेकेंड्स टाइम 50 बोले तो 250 सेकेंड्स हो जाते। तो अभी से आप में टाइम मैनेजमेंट की आदत आना चाहिए आप में, ठीक है। कम टू द पॉइंट। तो फिर सेकंड पॉइंट ये है कि इन समर क्लासेस के अंदर आपका स्वयं में नंबर 1 टारगेट कौन सा होना चाहिए? जी बताइए, समर क्लासेस में। जी बोलिए। उर्दू। अच्छा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन, एक आंसर आया है कि हम उर्दू सीखें समर को। और मजीद अफीफा ने भी बताया उर्दू। और मजीद आपके इन समर हॉलीडेज के अंदर प्राइम टारगेट नंबर 1 अरबी। अच्छा, अरबी में क्या मतलब? अरबी में क्या मतलब? अरबी एज ए लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं या कुरान मजीद जो अलिफ ज़बर आ बा आ कुरान? वेरी गुड, अफीफा ने बताया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। कम चलिए देखें, आपका इन हॉलीडेज में नंबर 1 टारगेट ये होना चाहिए कि आप सही तौर पर विद प्रोनाउंसिएशन के साथ, मखारिज के साथ आप कुरान पढ़ने वाले बन सकें। न सिर्फ कुरान, अगर आप क़िरात के साथ, तजवीद के साथ अगर आपको नहीं आती है तो बहुत सारे अपने नए वो है यूट्यूब के ऊपर भी और बहुत सारे कोर्स। वो हमारे एक दोस्त है अंडरस्टैंडिंग कुरान जो चलाते हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम, उनके भी बहुत सारे कोर्सेस है। वो कोर्सेस भी आप अपने ने नो अरबिक बोल के है, अरबी अपने किस तरह से सीखें, ये क्लासेस को ज्वाइन करें। अब आपके हॉलीडेज है, अब आप ये ना समझें कि भाई मेरे पास हॉलीडेज है, मैं तो खाली अपने ने पूरी रूटीन एक्टिविटी चेंज कर दूंगी, मैं इस तरह से रहूंगी वगैरह। ये नहीं कि आप ये समझिए कि आपका स्कूल कॉलेज एज इट इज़ चल रहा है। उठें, थोड़ा बहुत अपने नए ज़्यादा सो जाएं और फिर अपने उठें, खूब काम करने वाले बने। इन 1 महीने में या 40 डेज 30 डेज जितने भी डेज के हॉलीडेज हैं, इन हॉलीडेज में डबल करें या ट्रिपल आप एक्टिविटी करें। आप इतना बिजी रहें रादर देन नहीं जी बस मुझे सोना है करना है, ये गलत है। तो आप अपने नए आपका टारगेट नंबर 1 इन हॉलीडेज में ये है कि कुरान मजीद को हम तजवीद अगर पढ़ना नहीं आता, तजवीद से नहीं पढ़ सकते हैं तो तजवीद से पढ़ें। तजवीद से अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसके मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अगर आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, तो बगैर समझे कि आप एग्जाम दे सकते क्या? जरा मुझे बताइए, बोलिए जल्दी, क्विकली आंसर दीजिए। अगर आप 7th में हैं तो आप नहीं दे सकते ना। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हैं आप? जी नो। तो बिल्कुल हाँ। तो इसी तरह से कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने कलाम है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी ज़रिए से आप तक, हम तक, सब तक पहुंचा है। तो हम यानी ये हमारी यानी बदकिस्मती है, हम खाली यामलून बस खाली पढ़ लेते, ना यामलून के माने मालूम, ना तामलून के माने में, ना तदब्बरून के माने मालूम, किसी के माने ही हमें नहीं मालूम, तो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो हम अगर क़िरात अगर आती है, तजवीद अगर आती है, तो फिर हम अंडरस्टैंडिंग उसको करें कि इसके माने क्या है, उसके माने क्या है, वोकैबुलरी अपने बिल्डअप करें। तो नंबर 1 पॉइंट इज द कुरान। सेकंड पॉइंट क्या है? प्लान करें इस हॉलीडेज में हमारा सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, जल्दी बताएं।
ये देखिए, इससे पहले हम अपने ने हमारी क्लासेस में भी बता दी, हम हमारी क्लासेस में भी बता दिए थे कि अपने ने जब आप बोलते हैं तो लाउडली क्लियरली अपने ने आवाज आना चाहिए। क्या मेरी आवाज भी गोल 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 बल्कि इस तरह से आ रही है क्या, बताइए। आप जो मोबाइल का या कैमरे का या लैपटॉप का जो भी आप रखें, अच्छा रखें कि आपकी आवाज मुझ तक सही सुनाई दे, जिस तरह से मेरी आवाज भी आप तक सही सुनाई दे रही है। नहीं तो आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि हेडफोन लेकर आकर दें, ताकि मेरी आवाज सही कम्युनिकेट नहीं हो रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि सही इक्विपमेंट रखें, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो होना जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, जल्दी बताएं। ऐसा जी क्या बोले आप? इस्लामिक हिस्ट्री, तो आपका वो साउंड सिस्टम सही कर लें, वो हेडफोन ये वो सही रखें, या मोबाइल करीब रखकर बोलें। मैं दूर भी 2 फीट दूर है, 2-3 फीट दूर है, उसके बावजूद भी अपने नहीं आप लोगों को मेरी तरफ से आपके पास पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड सबा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है, नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि कुरान मजीद की तजवीद आना चाहिए, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी आप में बिल्डअप होना चाहिए। थर्ड वो सेकंड पॉइंट जो प्लान करना है, प्रॉफिट बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। आप ये बताएं, मैं क्विक क्वेश्चन करता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कन लाइफ में कितने साल रहे नबी बनने के बाद? बोलिए। हाँ भाई सही, 13 साल। वेरी गुड सबा, यू आर ए गुड गर्ल। 13 ईयर्स मक्के मरवान कफील भी 13 ईयर्स अपने लिखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब बनाए गए, जल्दी बताएं। हाँ क्या बोले? रॉन्ग, 45 ईयर्स नहीं है, रॉन्ग। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स मरवान, यस 40 ईयर्स, आमिर सही कहे 40 ईयर्स पर बस हो गया। राइट आंसर आते के साथ ही खामोश बैठ जाना चाहिए, ये नहीं कि सब रिपीट करना शुरू करे तो अभी हमें फौरन आगे भी जाना है। तो हमें सेकंड एक्टिविटी इन हॉलीडेज में ये करना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक बायोग्राफी, प्रॉफिट बायोग्राफी हम पढ़ेंगे तो आपको नए मालूमात हासिल होंगे। मालूमात हासिल होंगे तो फिर आप अमल करने की तरफ की तरगीब होगी, तौफीक होगी, और फिर आप दूसरों को बता सकेंगे हमारे प्रॉफिट ने ऐसा किया ऐसा किया। आप किससे कहानियाँ प्रॉफिट के बताएंगे, तो इससे एक हेल्थी एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा, और फिर हमें अमल की भी तौफीक होगी। तो सेकंड आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए इन हॉलीडेज में, अपने पेरेंट्स से कहें, अगर आपके घर में प्रॉफिट बायोग्राफी अगर है ठीक है, नहीं है तो आप कौन सी भी किताब खरीद लें, कौन सी भी प्रॉफिट बायोग्राफी खरीदें। किताब पढ़ने का एक अच्छा, यानी पढ़ेंगे, रीडिंग हैबिट होना चाहिए। ये नहीं जी मैं वीडियोस देखती हूँ बोल के, नहीं, वीडियोस भी देखो, लेकिन फर्स्ट अपने ने किताब पढ़ें। मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं सीरत के ऊपर, मैं वो किताब भी पढ़ता हूँ, हाईलाइट भी करता हूँ, फ्लैक्स भी लगा के रखता हूँ, हाँ नेम भी लिखता हूँ कौन सा इवेंट हुआ बोल के, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको रेफरेंस मिल सके। तो आपके घर में अगर प्रॉफिट बायोग्राफी की बुक है फाइन, अगर नहीं है तो फिर आप अपने नए पेरेंट्स को बोलें, एक्सक्यूज मी, मेरे हॉलीडेज के ऑलरेडी 4-5 डेज अपने नए पास हो चुके हैं, आई वॉन्ट टू फिनिश द प्रॉफिट बायोग्राफी फर्स्ट वीक ऑफ हॉलीडेज में बोल के आप मंगा लें। सेकंड पॉइंट प्रॉफिट बायोग्राफी। थर्ड पॉइंट किसको पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा हॉलीडेज का ऑब्जेक्टिव, जल्दी बताएं। क्या बोले ईमान? क्या आप रिपीट कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट, फर्स्ट तो हम आपको बोले कि कुरान मजीद तजवीज से पढ़ें या ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, मीनिंग को अंडरस्टैंड करें। सेकंड पॉइंट आपको बोले प्रॉफिट बायोग्राफी, और थर्ड आपका नया ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, थर्ड टारगेट क्या होना चाहिए आपका इन हॉलीडेज में, जल्दी बताएं। यस फातिमा, हम जी
हाँ भाई, अफीफा, आमिर, फातिमा, सैयद, मुताहिर, सैमसंग, एसएम। सूरों को याद करो। अच्छा, सूरों को वो कुरान में चाहा था, वो कुरान में नंबर 1 जो है ना उसमें चाहा था। थर्ड जो आपका होना चाहिए, प्रॉफिट के बाद में कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जी? दुआ सीखना। दुआएं वो सब कुरान में चाहा था, दुआएं सीखना। मेरा सवाल ये था कि प्रॉफिट के बाद में मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज कौन है? सहाबा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मदिया ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दी। साहबा इकराम, प्रॉफिट कंपेनियंस, इधर लेडीज कंपेनियन हो या फीमेल कंपेनियन हो, वॉट एवर में भी, हमें चारों खुलफाए राशिदीन हजरत कौन कौन है जल्दी बोलें भाई नाम, कोई एक अफीफा जल्दी बताएं, 4 खुलफाए राशिदीन, 4 कैलिफ के नेम बताएं जल्दी, एनीवन क्विकली। हजरत उमर, हजरत अली। देखो सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब आपके 4 भाई आए हैं तो अपना नहीं, 4th का पहले नाम बोलते, 3rd का उसके बाद बोलते हैं। हजरत अबू बकर। यस, सेकंड कौन है? हजरत उमर फारूक। और 3rd कौन है? हजरत उस्मान गनी। और 4th हजरत अली। ये सीक्वेंस में नाम बोलना चाहिए। नहीं जी मैं बोल रहा हूँ हजरत अली, फिर अपने नए उस्मान बोल रहा हूँ, फिर अपने नए अबू बकर बोल रहा हूँ, तो ये गलत है। गलत नहीं है, सही है, लेकिन हाँ भाई आमिर आपकी आवाज बहुत आ रही। देखें जो नाम है घर में, अगर आप लोग 4 भाई अगर है तो पहले नंबर का जो भाई है वो इस नाम बोलेंगे, सेकंड का सेकंड बोलेंगे, 3rd का 3rd, 4th का 4th। हम घर में अगर 4 भाई है तो 1 2 3 4 बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं हम। और यहाँ पर हमारे कंपेनियंस मालूम नहीं है बोले तो अफसोस की बात है या खुशी की बात है, जल्दी बताओ। हाँ भाई शौकत अली साहब बताएं, रियाज शाहिद बताएं। गलत बात है, हम हमारे बच्चों को, मदर्स एंड फादर्स को चाहिए कि ट्रेन करें, जो 1 है 1 2 3 4 इस तरह से बोलना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में मोस्ट रेस्पेक्टेबल जो पर्सनालिटीज है वो साहबा इकराम की है। तो हमें यानी कंपेनियंस बायोग्राफी भी मालूम होना चाहिए हमें। सुन रहे हैं सबा कौसर, खाली अपने थम्सअप मत भिजाओ, सुनो भी, खाली थम्सअप भिजाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट पर्सनालिटीज है वो है प्रॉफिट कंपेनियन। तो हमें प्रॉफिट कंपेनियन के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह हमारी क्लासेस में जो हम बोल रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हैं। शर्त ये है कि आप लिखते रहें, नोट्स लेते रहें। उसके बाद में 4th जो है ग्रेट हीरोज भी है। इस्लाम में एक से आला एक अपने नहीं ग्रेट हीरोज भी है। तो ये ग्रेट हीरोज भी इंशाअल्लाह ताला हम हमारे इन क्लासेस में आपको बताएंगे। 5th पॉइंट ये लिख रहे हैं ना, पूरे पॉइंट आप लोग बाद में पूछूंगा मैं क्या क्या लिखे। 5th पॉइंट ये है वॉलेंट्रिज्म। वॉलेंट्रिज्म किसी को पता है? किसी को वॉलेंट्रिज्म किसको बोलते हैं? जल्दी बताएं। खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना। अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई, पहले मैं अम्मी अब्बा की खिदमत नहीं कर रही हूँ और अपने नए बाप बाहर वालों की खिदमत, हेल्पर्स बाहर वालों की खिदमत करो बोले तो ये हमारे इस्लाम में है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों की खिदमत करते थे। मक्कन लाइफ में, मदीने की लाइफ में भी किए। मक्कन लाइफ का किसी को एक वाक़या मालूम है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत किए? जल्दी बताएं, एनीवन कैन टेल मी, शेयर अस जी। मारियास फोन, मोहम्मद हुसैन साहब, और क्या है, बारिफा अंसारी, सैयद उमर। हाँ भाई बताएं, रिमशा आप बताएं या मदिया आप बताएं। आप तो हमारे क्लासेस में 2-3 साल से तो आ रहे हैं ना भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्का लाइफ में आप कहीं जा रहे थे, एक बूढ़ी वुमेन, ओल्ड वुमेन ठहरी हुई थी, अपने कपड़ों की पोटली ले लेकर, बंडल ले लेकर ठहरी हुई थी।
तो हुजूर ने उसके पास यानी उस औरत के पास गए, जाकर पूछे कि भाई तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत में आई, हेल्प यू? बोलते हैं साथी, वो औरत बोली यस, बिल्कुल आप मेरी मदद कीजिए। तो फिर वो औरत ने क्या किए, बोले कि भाई ये जो शी वॉज ए ओल्ड वुमेन, वो इतना बड़ा कपड़ों का जो अपने बंडल था वो नहीं उठा सकती थी। बोली कि भाई इस शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स पे आप पहुंचा दो। हमारे प्रॉफिट ने उस ओल्ड वुमेन की हेल्प की। आपने अपने सर मुबारक के ऊपर आपने वो पोटली, वो बंडल, क्लॉथ्स का जो बंडल था, वो बंडल उठा लेकर कहाँ जाना है, वहाँ पर जाना है। बोले तो आप उसके पीछे पीछे चलते गए। और फिर और रास्ते में वो औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी के बारे में, अरे भाई मैं मक्के से इस वास्ते जा रही हूँ, यहाँ पर एक अपने नए एक नया एक शख्स आया, मोहम्मद है उसका नाम, और वो जब से अपने नए हमारी मक्कन सोसाइटी में आया, हाँ मक्कन सोसाइटी में आया तो यहाँ पर अनरेस्ट हो गया। मदर फादर से, फादर डॉटर से, सन फादर से, इस तरह से अपने अनरेस्ट आ गया। तो फिर अपने नए मैं छोड़कर यहाँ पर से चले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सोसाइटी में अब रहना बेकार है, बोल के इस तरह से प्रॉफिट के अगेंस्ट में अपने कहे चली जा रही थी। तो फिर वो उसका जो डेस्टिनेशन आ गया, जहाँ पर इसको जाने का था, वहाँ पर वो मुकाम आ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपने बंडल उतारा, कपड़ों का बंडल उतार कर वहाँ पर रख दी। रखने के बाद में वो लेडी, अपने ओल्ड वुमेन, बड़ी खुश हो गई। बोली कि यार तुम ये मक्कन सोसाइटी में तुम जैसे यानी भगवान नुमा, यानी इतने अच्छे अपने नए इंसान कोई नहीं है यहाँ पर, क्या नाम है तुम्हारा? बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मोहम्मद। अच्छा, सरप्राइज हुई कि मैं तो वही मोहम्मद से बचकर अपने मक्के के बाहर चले आना चाह रही थी, और ये मोहम्मद इतना अच्छा शख्स है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स है, हाँ तो फिर मैं अपने कैसा जा सकती हूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर ने कम्युनिटी में के प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किए। तो आपको हमको भी चाहिए कि वॉलंटरिज्म करना चाहिए। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हमारे क्लासेस में बताएंगे। चलिए आइए, 6 पॉइंट ये है कि हेल्थ एंड एक्सरसाइज, अच्छी हेल्थ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जल्दी बताएं। होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए कि आप अपना नहीं बस खाली गेम खेल लेते बैठे रहो। गेमिंग खेलना चाहिए, गेम खेलने से स्ट्रांग बनते हैं। जल्दी बताएं। हाँ आमिर, क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आमिर? नहीं, गेम्स खेलने से स्ट्रांग बनते क्या? वो गेम्स से स्ट्रांग बनते क्या पूछ रहा हूं मैं? गेम्स खेलने से स्ट्रांग नहीं बनते। आजकल चिल्ड्रंस, बॉयज एंड गर्ल्स, बड़े बड़े लोग भी अपने नए मौका मिलते ठक 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 बस खेल लेते यार। मोबाइल पे एक्टिविटी कर रहे हैं। मोबाइल की एक्टिविटी को साइड में रखो, फिजिकल एक्टिविटीज करें। क्या समझे? अच्छा आइए, अच्छा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्थ कैसी थी मालूम है? नहीं मालूम है? जल्दी बताएं। एनी वाक़या, कोई वाक़या भी जल्दी बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हेल्थ है हम लोगों के पास? आपकी कैसी हेल्थ थी मक्खन लाइफ में? एक रेसलर था, पहलवान था, बोला कि भाई आफ्टर फजर वी हैव टू गो। अच्छा, नमाज के लिए जाए वो फजर के बाद में अपने चहल कदमी के लिए जाए बोल के कह रहे हैं। ओके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी हेल्थ थी देखो। अब हमको भी आप हमारे रोल मॉडल है, वैसा ही हमें हेल्थ बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। 100% तो हम नहीं कर सकते, जितना भी 10% भी हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्थ ऐसी थी, मक्कन लाइफ में आप इस्लाम की प्रीचिंग जब कर रहे थे तो एक रेसलर भी था, पहलवान के पास जाके बोले आप इस्लाम की दावत कबूल कर रहे। अब उसका दिमाग पहलवान का, रेसलर का माइंड सेट, उन्हें बोला
तुम मेरे को डिफीट दिए तो फिर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ओके यस, बोल के पहलवान से, रेसलर से पहलवानी किए, कुश्ती लड़े, एक मर्तबा डिफीट दिए। पहलवान बोला हाउ कम, आई एम ए प्रोफेशनल, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं हार गया और वो भी नॉन प्रोफेशनल, डिफीट दिए। डिफीट माने शिकस्त दिए, शिकस्त हरा दिए उसको। ही वॉज ए लूजर रेसलर। तो फिर अपने ने उन्हें अग्री नहीं करा, बोला ठीक है सेकेंड टाइम आओ, आई विल नॉट एक्सेप्ट माई डिफीट। जैसा ईरान ने अमेरिका को डिफीट दे दिया, आउट क्लास कर दिया, तो पागल अभी भी समझ रहा इसने, उसको समझ में नहीं, हाउ कम आई एम ए सुपर पावर। ये तो 47 ईयर्स से अपने नए सैंक्शंस लगे हुए थे, उसके बावजूद अल्लाह की मदद नुसरत आई और अपने ने उसको डिफीट दे दिया, डिफीटेड हो गया उन्हें अमेरिका। तो फिर ये पहलवान बोला कि भाई यार सेकेंड टाइम वी विल अगेन स्टार्ट रेसलिंग। सेकेंड टाइम भी फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफीट दिए, सेकेंड टाइम एक्सेप्ट नहीं किया, थर्ड टाइम अगेन, थर्ड टाइम भी डिफीट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अच्छी फिजिक रहना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फालतू गार्बेज अपने ने फूड नहीं खाना चाहिए, अच्छे हेल्थी खाएं, दालें खाएं, दालें खाली गोश्त, चिकन मटन भी खाएं, फिश भी खाएं, लेकिन दालों में बहुत दम कम है। दालें घर में पकाएं, ये नहीं दाल पकाते नाक मुंह भाव सब बना कर अपने नहीं, ये गलत है। दालों में बहुत अपने नहीं दम है, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्थ इतनी ज़बरदस्त थी, तो वी आर द फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमको भी हमारी हेल्थ अच्छी रखना चाहिए। ये नहीं कि पेट निकल जा रहा, मसल्स निकल रहे हैं, चलना नहीं आ रहा, सांस आ रही है, ब्रीथिंग हो रही है, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आइए 7th पॉइंट ये है, रीडिंग एंड वीडियोस, विच वन यू लाइक इट, कैन यू प्लीज टेल मी, रीडिंग और वीडियोस, विच वन यू लाइक इट, टेल मी। रियाज शाहिद, सैयद मुश्ताक अली, अफीफा दानिश, यस क्विकली, रीडिंग और वीडियो। रीडिंग क्यों रीडिंग क्यों Because it gives you a lot of knowledge. वेरी गुड, एक्सलेंट, वंडरफुल। इसलिए क्या है, नॉलेज इज क्या है, नॉलेज इज पावर, या अपने नहीं वेस्टेज है, बोले नॉलेज इज पावर, Knowledge is blessing. नॉलेज इज ब्लेसिंग, वेरी गुड, अपडेटेड वर्जन आ गया ये तो, रियाज शाहिद साहब तो अपडेटेड वर्जन, नॉलेज इज ब्लेसिंग। आज देखें ईरान के ऊपर 47 ईयर्स सैंक्शंस लगे हुए थे। आयतुल्लाह खमेनी साहब बोले कि भाई हमारी कौम के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है, नॉलेज पढ़ने लिखने वाले नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जब हुई थी तो क्या बोले थे, प्रिजनर्स ऑफ वार को क्या बोले थे, जल्दी बताएं रियाज साहब, बताएं। सैयद मुताहिर नज्जार क्या है, जो उनको टीच करेगा उसको रिहाई मिलेगी। एग्जैक्टली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायग्नोस किए थे कि हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो प्रिजनर्स ऑफ वार को बोले थे कि एक एक प्रिजनर्स ऑफ वार हमारे 10-10 बच्चों को एजुकेट करेगा। उससे क्या हुआ, एजुकेटेड सोसाइटी हुई। यहाँ पर खमीनी साहब ने भी अपने ने बोले कि भाई उनकी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन नहीं था। आज ऐसा एजुकेशन ही अमेरिकन वगैरह सब उनके सामने, ईरानियों के सामने पानी भरना, पढ़े, खाने को खाना भी नहीं था। यहाँ पर आपके पेरेंट्स खूब खिला रहे हैं, खूब पिला रहे हैं, हाँ, और अपने पढ़ो बोले नहीं जी गेमिंग, व्हाट इज दिस। आज देखो ईरान की टेक्नोलॉजी, आई एम ए सुन्नी, 100% सुन्नी। आप ये ना समझे ईरान बहुत बोल रहे हैं, नो शिया है क्या बोल के, कोई शिया या नहीं है।
हकीकत बता रहे हैं। आई एम नॉट ए अनभक्त ब्लाइंड पर्सन नहीं हूँ, अल्लाह को भी अंधे बहरे पसंद नहीं है। सुम्मुम बुकमुन, क्या समझे? जो हकीकत है बता रहा हूँ आपको। हमारी क्लास में आपका माइंड पूरा माइंड ब्लोइंग करेंगे हम आपको इंशाल्लाह। 1 घंटे की क्लास में इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स और 10 आवर्स की नॉलेज देंगे हम आपको इंशाल्लाह, सारी दुनिया की देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मतलब नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज ब्लेसिंग। वीडियो ये देखने की हैबिट खत्म करें। हम आपको टारगेट देंगे 30 डेज के, आपके हॉलीडेज कब फिनिश होने वाले जल्दी बताएं। 10 जून, 11th जून। वेरी गुड, 11 जून को है। 11 जून बोले तो ये मई का मंथ चल रहा, वो 11 दिन बोले तो आपके पास 45 डेज है आपके पास। तो अब आप 45 बुक्स पढ़ना, रीडिंग स्किल्स ऐसे होना। खाली बुक खाली रीडिंग नहीं, उसको डाइजेस्ट भी करना। जो पढ़ रहे हैं नोटबुक अपने मल्टी कलर पेन्स ले लेकर बैठना, ये इम्पोर्टेंट है, ये सेमी इम्पोर्टेंट है, ये टॉप इम्पोर्टेंट जो भी है, बहरहाल कलर लेके रखना। ये नहीं खाली बुक के बुक पढ़ रहे हैं फेंक रहे हैं। कौन सी बुक पढ़े, ना टाइटल का नाम मालूम ना ऑथर का नाम मालूम, तो ये स्टाइल गलत है, गार्बेज स्टाइल है। यू हैव टू चेंज इट। आई एम ग्रूमिंग यू कि किस तरह से योर पर्सनालिटी शुड बी यूनिक। आपके खानदान में, हाँ भाई वो अफीफा देखो माशाल्लाह क्या हो गई भाई, नॉलेजेबल पर्सन हो गई, पहले तो कुछ भी नहीं था। पढ़ने का स्टाइल कैसा होना, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आपके इन हॉलीडेज में टारगेट है मिनिमम 30 बुक्स, मैक्सिमम 40 बुक्स, और वो भी इस्लामिक, नॉट नॉलेज ये अपने नॉवेल ये वो गार्बेज बुक्स नहीं, ओनली इस्लामिक। साल तमाम तो एकेडमिक पढ़ते ही रहते आप। आपके पेरेंट्स को बोलो बुक्स लेकर आओ, बोलो अरे मतीन सर तो एक नई बात बोल रहे हैं, आजकल तो अपना नया सब ऑनलाइन पढ़ने का दौर है। ओके फाइन, अग्रीड, बट आपके घर में रहे, बुक हार्ड कॉपी रहती। अब आप देखो मैंने सब अपने नए हाईलाइट करके रखा, नहीं रखा, मेरे पूरे नोट्स है बॉक्स फाइल में पूरा रखता हूँ। ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ ये सब बता रहा हूँ क्या लिखा आज 4 में 12 के लिखा मैं, सब नोट्स रहते। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लेक्चर दो बोलते साथ ही फौरन नोट्स निकाल के शुरू हो जाता हूँ। तो इतना आप में कॉन्फिडेंस रहना, कमांड रहना, नॉलेजेबल रहे तो आप बोल सकते, नहीं तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो ओके, वीडियो भी देखो, लेकिन ये वीडियो गेम अपने नहीं चल पाएंगे। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेबल। ओके, तो वीडियो ये मोबाइल से हटते जाएं। बस अपने नए पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं अरे भाई हमारी बच्ची को बोलो कि अपने नए वो रील्स देखते जा रही। ओके, थोड़े बहुत देखो, ज़्यादा मत देखो। हाँ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। हाँ, आपके पेरेंट्स आपके फिक्रमंद रहते हैं ना, रहते। हाँ, दे आर द मोस्ट अपने नहीं कंसर्न रहता आपके पेरेंट्स को। तो इसलिए रहता है कि आप अपने बढ़ें, आगे बढ़ें, नाम पैदा करें, अपने पेरेंट्स का भी, मुसलमानों का भी, इस्लाम का भी, सब नाम पैदा करें बोलते आपके पेरेंट्स बोलते। तो कभी भी पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए। रीडिंग एंड वीडियोस नंबर 7। नंबर 8, न्यू लैंग्वेज सीखना चाहिए। अब आप ये बोलें कि भाई मैं इन हॉलीडेज के अंदर न्यू लैंग्वेज जो सीखूंगी वो है अरबिक। टास्क दे, एक टारगेट दे, एक गोल सेटिंग करें। मेरे को इन हॉलीडेज में एक न्यू लैंग्वेज सीखना है, प्रोफिशिएंसी इन अरबिक एज ए लैंग्वेज मैं सीखना चाहूँगी। बल्कि आप पहले नंबर 1 पे कुरान मजीद की ज़बान सीखें आप, ठीक है। ये 78 पॉइंट वाट क्या है, ये 7 क्या लिखे अफीफा? अच्छा, न्यू लैंग्वेज होगा। नंबर 9 क्या है? रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये नेक्स्ट मंथ कौन से, अब हमारी ईद आने वाली है। कौन सी ईद आने वाली है जल्दी बताएं मुझे। वेरी गुड माशाल्लाह, ईद उल अज़हा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आमतौर पे अपने कुर्बानी की ईद, ईद उल अज़हा इज द करेक्ट नेम। ये कुर्बानी की तो ऐसी चलता, ये सड़क छाप लोग बोल दे सकते,
लेकिन जो एजुकेटेड है वो ईद उल अज़हा, अज़हा माने कुर्बानी की ईद है, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन उससे अगर मैं ऐसी चिल्लर बात करूं बोले तो अरे मतीन सर क्या यार पहली क्लास में अपने ना ऐसी चिल्लर बात कर रहे थे बोल के कल से गायब हुए थे। अगर मैं एक्सेप्टेबल अंदाज में बात करा तो आपको भी खुशी होती है, यस माशाल्लाह बहुत ही अच्छा समझाते, ये है वो है बोल के अपने ने आप भी आते। तो हमें सही लफ्ज़ बोलना चाहिए। तो ईद उल अज़हा, तो अब आप प्रोजेक्ट क्या लें, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ के ऊपर मैं अपने ने रिसर्च करना चाहती हूँ। R&D सुने आप लोग जल्दी बताएं क्या माने हैं R&D? R फॉर रैट, डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड। मैं समझा कोई बोलेंगे रैट एंड डोंकी बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइनियर कौन है मालूम आप लोग, जल्दी बोले। हजरत कौन, एग्जैक्टली कौन बोले, आमिर बोले, कौन बोले, अभी करेक्ट आंसर दी, अप्रिशिएट। खतीजा, माशाल्लाह, खतीजा रिमशा की छोटी बहन, वेरी गुड। तो रिसर्च R&D कहाँ से निकला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकला। अब आप हमारे कौन रियाज सिद्दीकी साहब बोलेंगे अरे क्या नई बात बोल रहे हैं, रियाज शाहिद साहब। देखें कुरान मजीद में वाक़या है, जब इब्राहिम ने तारे को देखा, स्टार को देखा, हाज़ा रब्बी, ये मेरा खुदा है, स्टार गायब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद में मून आया, ये मून, हाज़ा कमर, कमर क्या है, मेरा खुदा है। फिर वो रात ख़त्म होते कमर भी चले गए, चांद भी चले गए। सुबह होते के साथ ही क्या हो गया, चांद आया, चांद आते वो सूरज आया, सूरज आते के साथ ही इब्राहिम बोले हाज़ा रब्बी अकबर। कुरान में लिखा, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, हाज़ा रब्बी अकबर, ये बड़ा बहुत बड़ा खुदा है। फिर वो भी सनसेट हो गया, वो भी गायब। उसके बाद में आप बोले मैं इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ता हूँ, तारों से, चांद से, सूरज से मुंह मोड़कर अपने अल्लाह की तरफ आता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति, ये दुआ हम पढ़ते हैं, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो R&D, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गौर और फिक्र करते थे। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए R&D करें। बड़े बड़े MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज R&D के ऊपर लगाते हैं ताकि मार्केट में प्रेजेंस रहना, हमारा डोमिनेंस रहना बोल के लगाते हैं। तो आप हम भी गौर और फिक्र कर रहे हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, टिक 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 में लगे हुए रहते। तो ये एटीट्यूड ये अपने ने ख़त्म करें हम, ठीक है। तो R&D रिसर्च, किसी पैगंबर के ऊपर आप मालूमात हासिल करें, किसी ग्रेट हीरोज़ के ताल्लुक से, खालिद बिन वलीद है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह वगैरह, या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमा है, ग्रेट हीरोज़ हैं, इनके ऊपर रिसर्च करें। 10th पॉइंट ये है फ्यूचर गोल। हाँ भाई, क्या नाम है अपने आफीफा, क्या बनना चाहते हैं आप, सैयदा कौसर क्या बनना चाहते, सबा कौसर क्या बनना चाहते, शौकत अली साहब क्या बनना चाहते, शेख रोमेज़ा खतीजा क्या बनना चाहते, आप बताएं। डॉक्टर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर। वेरी गुड भाई, डॉक्टर से पहले हमें क्या, वेरी गुड अफीफा दानिश, गुड माशाल्लाह। अफीफा दानिश ने लिखा है कि भाई, अफीफा कौन सी क्लास में है आप? अफीफा ने अपना एम्बिशन बताया, टारगेट बताया, मिशन बताया, गोल सेटिंग बताया कि मैं आलिम बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, 5th, माशाल्लाह, वेरी गुड भाई। 5th स्टैंडर्ड की लड़की का विजन और मिशन अपने उसका ये है कि मैं आलिम बनना चाह रही हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ मुहैया करे। हमारी क्लास में एक लड़की भी है रिमशा, आज से ये 3rd ईयर 4th ईयर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जब वो 9th 8th से थी, जब से आ रही है हमारे पास, और फिर वो बताई कि भाई मैं आलिम बनना चाहती हूँ। अब माशाल्लाह ग्रेजुएशन में अब 1st ईयर में एडमिशन लेना चाहती है। तो एक तरफ दुनियावी एजुकेशन भी अच्छा रखना चाह रही,
और दूसरी तरफ यस आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय मेकिंग ए गुड दाई, आलिमा बनकर अपने करना चाहते हो, और वहीं दूसरी तरफ यस दुनियावी नॉलेज भी अपने नए में रखना चाहते हैं। इट्स ए गुड, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का एम्बिशन होना चाहिए। तो आपको अपना गोल सेटिंग भी करना चाहिए 10th में। अभी जैसा अफीफा माशाल्लाह 5th स्टैंडर्ड की है, लेकिन अभी से उसका गोल सेटिंग उसकी है। तो इस किस्म का विजनरी बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने होते हैं जो कि अभी से रखते हैं 5th स्टैंडर्ड से। वेरी गुड, अप्रिशिएट, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। 10th पॉइंट फ्यूचर गोल। 11th पॉइंट नो योर सिटी। अगर आपका ताल्लुक हैदराबाद से है तो आपके हैदराबाद में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है, चारमीनार किसने बनाया, जल्दी बताएं। चारमीनार का नाम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। और क्या है उसके बारे में कुछ मालूमात है? कुली कुतुब शाह बोल के बोल दी। और क्या? यू शुड नो अबाउट द कुली कुतुब शाह, यू शुड नो बाबर, हाँ, शहनशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे बड़े बड़े किंग है। ओके, नो डाउट है, ही इज ए कुली कुतुब शाह इज ए किंग। ओके, बट वो कितना अपने ने मुसलमान था, पक्का मुसलमान था। जब मक्का मस्जिद जब बन गई, बनने के बाद में सिटी में अनाउंस किया कि भाई ये मक्का मस्जिद तामीर हो गई है, अब इसमें बाज़ाब्ता हम नमाज का शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आइए, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इस मस्जिद में इमामत वही शख्स करेगा जो कि बालिग अडल्ट होने के बाद से उसकी एक नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। कितना बड़ा टास्क था, बात समझ में आई नहीं आई? बोले कि भाई इमाम वही बनेगा, लीड वही करेगा, नमाज वही पढ़ाएगा जो कि अडल्ट के बाद से अब तक उसकी एक नमाज भी क़ज़ा ना हुई। कोई भी नहीं आया, पूरा सिटी अपने ने आ गया था। फिर बादशाह सलामत कुली कुतुब शाह आगे बढ़ के बोले, एक या दो मरतबा मेरी नमाज क़ज़ा टाइम के करीब चले गई बोल के बता। कैसा बादशाह था, है आज किंग। इंडिया का रूलर देखो, वो अपने जो हुकूमत जो कर रहा, हाँ, बदबूदार फालतू गार्बेज, इंडिया को खा गए 12-14 साल। और यहाँ हमारे किंग कैसे थे, गॉड फेयरिंग। तो ये सब चीज़ें, नो योर सिटी, एक एक चीज़ के ताल्लुक से डिटेल में मालूम होना चाहिए। सालार जंग म्यूजियम में आजकल पूरे मुजस्समे, आइडल्स, वर्शिप, ये वो भर दे रहे हैं, जबकि वो पर्सनल कलेक्शन था सालार जंग म्यूजियम। नो योर सिटी, आप कहीं के हो, आपको मैप देखना आना, मैप पे उंगली रखते साथ ही यस यहाँ पर मैक्सिको है, यहाँ पर पेरिस है, यहाँ पर लंदन है, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर LA है, लॉस एंजल्स है, बोल के मैप देखने की भी हैबिट होना। ये सब हॉलीडेज में कर लेना, घर में आप अपने पेरेंट्स से मंगाए, एक्सक्यूज मी डैड, आप अपने ने एक मेरे लिए एक बड़ा वर्ल्ड मैप लेकर आए, आई वांट टू नो ज्योग्राफी बोल के। नहीं, ये सब चीजें आपको करने का है। लास्ट पॉइंट, गिव बैक बोले तो आप अपने सोसाइटी को पे करें। अब जैसा मैं कर रहा हूँ, क्या कर, गिव बैक, सोसाइटी को एजुकेशन दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वो आपको सिखा रहा हूँ। तो आप भी ये स्पिरिट कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि नहीं जी बेवकूफ़ हूँ क्या मैं, खाली बस अपने नहीं, बस अभी अफीफा अभी क्लास हमारी हो जाती है अभी। ओके, तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो कि आपको इन हॉलीडेज में करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि मैं आप ये कमिटमेंट करें कि भाई, आर यू रेडी टू चेंज ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज, यस और नो, जल्दी बताएं। हाँ भाई आमिर, रैयान, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह, वेरी गुड। मैं अपनी छुट्टियां ज़ाय नहीं करूँगा। नंबर 2 क्या है, मैं कुरान से जुड़ूंगा, मीनिंग के साथ डाइजेस्ट करूँगा, प्रॉफिट बायोग्राफी पढ़ूंगा, कंपेनियंस मेल फीमेल के वाक़यात पढ़ूंगा। ये सब किताबें भी अपने पेरेंट्स को बोलें, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के ऊपर स्पेंड करें, लाएं, ला कर रखकर अपने पूछते भी जाएं, हाँ भाई क्या हुआ, 1 हफ्ता हो गया किताब ख़त्म हुए, नहीं पूरे ख़त्म हो गए, और लेकर आऊँ ना लाऊं, जब पूछना अपन भी, पेरेंट्स भी। तो इससे क्या होता है, बच्चों में मोटिवेशन मिलता है।
और मैं एक बेहतर मुसलमान बनूंगा, कंट्रीब्यूटर बनूंगा, अच्छा एग्जाम्पलरी अपने मुस्लिम बनूंगा। ये था प्लान योर हॉलीडेज। इन हॉलीडेज में आपको क्या करना है हमने आपको बहुत तफसील से बता दिए। नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर Q&A। जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो चलें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये जो क्लास है ये डेली होगी या वीकेंड पे ऑफ होगा? नहीं, डेली क्लास। हॉलीडेज में फुल फ्लेज, नो मोर हॉलीडेज। वीकली क्लास वो हमारी अलग होती है, वो एवरी सैटरडे होती है, वो अलग है। ये स्पेशल सेशन है, पूरा अपने 6 या 7 जून तक चलेगा। दैट्स इट, फ्राइडे हॉलीडे। क्यों, आपके जहन में क्या था भाई रियाज साहब? शायद वीकेंड पे ऑफ होगा। नहीं, कोई वीकेंड हमारा जो होगा फ्राइडे होगा। दैट्स इट भाई। साल तमाम तो आपके बच्चे तो अपने नहीं पढ़ते रहते हैं ना भाई, एकेडमिक पढ़ते रहते हैं। अभी मैं अपने नहीं ये छुट्टियों में भी खाली संडे वीकेंड पे रखूं? बोलिए आप, इज इट लॉजिकल? बोलिए आप। में Not at all. It's really great कि बच्चे busy रहेंगे, they will learn something. ऑफ कोर्स, नॉट ओनली हम अपने नहीं, आप नोट कर लें, अभी गूगल पे जाएं, वो अपने यूट्यूब पर जाएं, 2 पिक्चर्स आप ज़रूर देखें। द मैसेज बोल के एक पिक्चर है, 2.5 घंटे का पिक्चर है, फ़ौरन उसको देखें। बेहतरीन मूवी बनाई, बेहतरीन, एक्सेलेंट। आप बुक्स भी पढ़ें, प्रॉफिट बायोग्राफी भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। जिसको अपने बुक पढ़ने का है बुक पढ़ें, जिसको मूवी देखने का है द मैसेज देखें। फिर सेकंड अपने नहीं, ये आपको टारगेट है फर्स्ट वीक के अंदर ये कर देने का है आपको। नेक्स्ट वीक में अब आपसे पूछने वाला हूँ। दूसरा सेकंड टारगेट ये है द उमर MBC बोल के है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी है, उर्दू में भी है। 30 एपिसोड है, ये भी आप देखें, बच्चों से पूछें। बुक्स भी अपनी जगह पढ़ते हैं, बेहतरीन किताब। मैं खुद अपने नए दूसरे कैलिफ के ऊपर अपने नए कैलिफ के ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, हमारे एक दोस्त है अब्दुल सत्तार खान साहब बोल के, उन्होंने 12 आवर्स लेक्चर दिए, 12 आवर्स प्रॉफिट ये सेकंड कैलिफ के ऊपर। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही मालूमात है। क्या समझे? उमर, यस उमर, ये दोनों भी अभी जाएं देखें। उमर MBC, M फॉर मतीन, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग, मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है MBC का फुल फॉर्म। तो उमर लिखें, इंग्लिश टाइटल का। ये बच्चों को अपने ने बताएं, इन लोगों से पूछें। अब ये 40 डेज है, ये 40 डेज के अंदर इनको नए फुल ड्राइव करना है, नहीं तो बाहर शैतान बैठा हुआ है आपके बच्चों को खाने के लिए, खुदा ना खास्ता, समझे? अब आप मेहनत नहीं करेंगी, नहीं करवाएंगी, शैतान तैयार है, हाँ, मुल्हिद बनाने के लिए, इस्लाम से बाहर निकालने के लिए। ना बच्चों को सतर क्या है बोले तो नहीं मालूम, नकाब क्या है बोले तो नहीं मालूम, ऐसी औलाद निकल रही है। तो ये हम पेरेंट्स की गलती है। हम पेरेंट्स अब आ गया कि अपने नहीं, ये अपने हॉलीडेज आ गया है, तो हम हॉलीडेज में इनको अच्छी तरह से टास्क पे टास्क देते जाएं। आई बिलीव के रियाज साहब अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, that's true. कल इंशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है भाई आपका रियाज साहब? ठीक, क्या था? कहाँ से ताल्लुक है, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं वैसे तो सऊदी अरब में हूँ और मेरा हम लोग पाकिस्तान से है, लाहौर से। बड़ी खुशी है, जिसने लाहौर ना देखा उसने कुछ ना देखा। बड़ी खुशी। सऊदी अरब में किस शहर में रहते हैं आप? मैं रियाद में हूँ। ठीक है रियाद में। जी, मैं जद्दा में हूँ। बड़ी खुशी। चलें। अच्छा, माशाल्लाह, आमिर साहब भी रियाद से। अच्छा भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक्स के ताल्लुक़ है, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। कल का जो टॉपिक होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर होगा। तो कल आप इंशाल्लाह, आप जिस तरह से आज उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखे होंगे, कल भी इंशाअल्लाह ताला आपको सीखने को, आपको मुझको सीखने का मौका मिलेगा। देखें, इट्स ए टू वे, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप भी मुझसे सीख रहे हैं ना। मैं कोई बहुत बड़ा तोप हूँ ना आप कुछ वो है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखने सिखाने की अपने नए लर्निंग जारी रहेगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती, कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाँ, आखिरी चीज़ ये है कि अपने दोस्त सहबाब को और सबको इनवाइट कीजिए। अगर आज 50 है तो कल मेक इट 100। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।